एक ऐसा मुहावरा फेमस है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और आज एक ऐसे ही कवि हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी कुछ हटके। और स्वागत है आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है जस्ट टॉक अबाउट इट। और जस्ट टॉक अबाउट इट में हमारे साथ हैं मनहर सेठ, एक ऐसे पर्सन जो कि सिर्फ 23 साल के हैं, महज 23 साल, और एक सक्सेसफुल सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, और क्या कहूँ क्या क्या है, पोइट भी हैं। तो अब ये कवि और कहाँ तक पहुँचना चाहता है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी। पहले तो मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं इतनी सारी चीज़ें हूँ, कंपोजर, एक्टर, राइटर, बट थैंक यू सो मच गीत, थैंक यू सो मच फॉर आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन एबल टू गिव अ रेडियो इंटरव्यू आफ्टर a lot of जद्दोजहद। और हाँ, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहुँच तो गए हैं हम काफ़ी लोगों के दिल तक, और जहाँ और तक पहुँचना है वो तलाश भी अभी ऑन है, और मज़ा आ रहा है। मतलब हाँ, आई एम हैप्पी इन लाइफ, फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम आई एम हैप्पी। क्या बात है, क्या बात है। मनहर, जैसे आप एक बहुत अच्छे पोइट भी हैं, और मतलब लेकिन हम जानना चाहेंगे कि मनहर एक्चुअली में क्या है, मतलब पर्सनली हम जानना चाहेंगे। पर्सनली मतलब इसका कोई अपफ्रंट आंसर नहीं है, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो। बस ये है कि जो मेरा नाम है ना, वो ही मैं असली में भी हूँ। माई नेम मीन्स मनहर, मतलब विनर ऑफ हार्ट्स। और मैं ज़िंदगी में मतलब आई हैव ट्राइड टू डू दैट इन माई लाइफ, कॉज मुझे बताया गया शुरू से कि अगर आप लोगों के दिलों को छू सकते हो, इफ़ यू हैव दैट एबिलिटी एंड यू हैव दैट एबिलिटी, सो गो फॉर इट। तो मैंने कोशिश किया कि मैं लोगों के दिलों को जीत सकूं जितना मर्जी। और मतलब हाँ, लोगों ने प्यार दिया है, वो I'm so happy that has happened. क्या बात है। मैंने ऐसा सुना है कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, और आपके हर शब्द में ना प्यार, मोहब्बत, टूटे दिल की बात है, इमोशंस होते हैं। तो ये थॉट्स, इनके पीछे कौन है? पीछे कोई है तो कौन है वो? कोई है जिन्हें नेमलेस है, वो उनका नाम नहीं है। तो है क्या, जैसे समर विंटर्स आती हैं तो वो बदल जाती हैं तो वो भी ऐसी हैं। मतलब आई हैव ट्राइड टू कीप माई प्राइवेट एंड पर्सनल पब्लिक लाइफ लाइक डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड सम क्रिटिकल फीडबैक कि यार आपने हमें बताया नहीं आप किसके लिए लिखते हैं, और आपने मतलब यकीन दिलाया कि आप लिखते हैं किसी के लिए, बट वो कौन है। तो वो मतलब आई फील दैट आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, और आप ये मत सोचिए कि शब्दों के पीछे कौन है। पीछे कौन है। तो मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। हाँ, नहीं कह सकती। लड़का एक लड़की दीवानी स्वीट, बस यही था। हाँ, जी। आपकी बेस्ट क्रिएशन की बात करते हैं, अब तुम वापस मत आना, जो कि 9 अगस्त 2018 में अपलोड हुआ था, और सिर्फ एक हफ्ते में 1 मिलियन व्यूज इस पर आए थे। और उस टाइम वो जो महीना था वो आपके बर्थडे था उस टाइम पे। तो कैसा फील हुआ था जब इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिला था, इतना लोगों का प्यार मिला था आपको? पहले तो ब्राउनी पॉइंट्स इनको, गीत को, कि इन्होंने मेरा बर्थडे निकाला है कि कब होता है। और दूसरी बात यह कि यार आई वेयर द प्लेटफॉर्म वेयर आई डिड अब तुम वापस आना मत, इट वाज, मैं वहाँ पे एक मतलब बिना एक विजन के पहुंचा था कि क्या होगा इसके साथ। वो a lot of people don't know that अब तुम वापस आना मत was written from a very selfish perspective, and I never thought that it will go on to become a story of millions of people जिन्होंने बोला कि ये तो हमारी कहानी है, हमने भी किसी को अपनी ज़िंदगी में अब तुम वापस आना मत बोला है। और लोग उसकी जो एक वो है सार है जो उसका कि मैंने क्यों लिखी थी, उसको लोग कंफ्यूज कर देते हैं। बट उसका एक बड़ा आसान सा मीनिंग था कि अगर एक 20 साल का लड़का इस पूरी दिल्ली और इस पूरे भारत को ये यकीन दिला सकता है कि किसी भी नेगेटिव चीज या किसी भी नेगेटिव शख्स को अपनी जिंदगी में वापस मत आने दीजिए, तो यकीन मानिए आप सब वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में कभी भी किसी को इतना खास नहीं बना लेना चाहिए कि उसके ना रहने पे जिंदगी खास लगनी बंद हो जाए। क्या बात है। तो उसी चक्कर में लिखी गई थी, और आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट इट हैज रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ लव एंड द अमाउंट ऑफ appreciation that it is, and it sits at around I think 13 million views today, and it has the most number of likes on any stand-up poetry video across the globe. तो मतलब कभी कभार तो मेरे को भी बड़ा मुश्किल होता है मानना कि अरे मनहर तुमने ये किया है, बट हाँ मनहर तुमने ये किया है। तो मतलब अपने दिल को यकीन दिला लिया था कि अब तुम वापस आना मत, या वाकई में वो वापस नहीं आई थी? नहीं वापस नहीं, जो उसका वो है वो यही है कि अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, अब तुम वापस आना मत।
तो ये हमने तो कह दिया हवा में, बट उन्होंने उसके बाद आने की कोशिश जरूर करी, बट वो आई या नहीं आई वो तो लोग बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये तो ही आपकी मोस्ट पॉपुलर क्रिएशन की बात जो आज करोड़ों में जिसके व्यूज हैं। लेकिन कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो हम जरूर जानना चाहेंगे जो दोबारा से बवाल मचाने वाला हो? यार प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको खुद नहीं पता होता कि क्या चीज बवाल मचाएगी। सो व्हेन आई पुट दिस आउट, आई टोल्ड यू आई पुट दिस आउट विद अ वेरी सेल्फिश पर्सपेक्टिव कि यार जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा ना, बट लोगों ने उसको अपनी कहानी बना ली। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल इन द पाइपलाइन व्हिच आई कैन नॉट टॉक अबाउट हियर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ NDAs एंड ऑल, बट आई एम डूइंग सॉन्ग्स दीस डेज। तो Amazing. गाने सुनिए, टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है, गीत जी ने बोल दिया है, तो वो टूटे हुए दिल की जरा आवाज सुनिए, उसको पकड़िए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है शायर। और बस यही है, मतलब आएगा कुछ, जरूर आएगा। हम वापसी आ रहे हैं तो सामान भी आएगा, दोबारा से धमाल मचेगा। दोबारा से धमाल, क्या बात है। बिल्कुल। और एक रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस में आपको मोस्ट हैंडसम कंटेस्टेंट का अवार्ड दिया गया था, और ऊपर से ये किलर स्माइल। तो कितनी फीमेल फैन फॉलोइंग है, और कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहते हैं? बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग आपके सामने टकराई हूँ? यार ऐसे हुआ है, मतलब 2-3 बारी कि आई हैव आल्सो बीन ज़ैप्ड कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ। बिकॉज होता क्या है, आर्टिस्ट जो होता है ना, they get very embarrassed and they get very awkward when something they're not expecting happens with them. So I remember I was performing at YouTube Fan Fest, और हमारे को 6 बजे का टाइम दिया गया था, that 6 PM we get on stage. तो वहाँ पे the host of the show told me that there were 4 girls in the front row, and he told me that these 4 girls have been waiting since 9 AM in the morning. Oh God. And every hour they used to ask the host कि मनहर कब आ रहा है। Oh God. तो Amazing. this was literally, this blew my mind, because मैंने अपनी जिंदगी में किसी के लिए, अपने चहीते स्टार्स के लिए भी अगर वो कहीं आ रहे होंगे तो I can't reach like 10 hours before that, but बहुत प्यार, मतलब इतना प्यार, I don't have words, I'm at loss of words. मतलब इनर फीलिंग्स थी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अमेजिंग। मनहर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई शायरी हम जरूर सुनना चाहेंगे यार। शायरी मैं वैसे तो जो लिखते हैं वो लोगों तक पहुंच जाती है किसी ना किसी जरिए से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, कहीं ना कहीं से लोग सुन लेते हैं जो नया लिखा है। बट एक शेर हाल ही में हुआ पूरा, और ये हमारे 2-3 दोस्त यार है जो सुनना चाह रहे थे कि ये शेर क्या था। तो सिगरेट जो है, सिगरेट पे ये शेर था कि लोग कहते हैं कि जो मैं आई डोंट इंडोर्स स्मोकिंग एंड प्लीज डोंट स्मोक, बट ये शेर बस लिख दिया था, शायर ने कुछ कहा है, क्या कहा है, कुछ ऐसा था, अर्ज किया है कि नहीं था ध्यान कुछ भी तोड़ते हुए सिगरेट, कि नहीं था ध्यान कुछ भी तोड़ते हुए सिगरेट, मैंने तुझको छोड़ दिया छोड़ते हुए सिगरेट। क्या बात है। कि नहीं था ध्यान कुछ भी तोड़ते हुए सिगरेट, मैंने तुझको छोड़ दिया छोड़ते हुए सिगरेट, और मैंने उससे पूछा मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो, मैंने उससे पूछा मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो, उसने आहिस्ते से कहा मुंह मोड़ते हुए सिगरेट। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सच में बहुत, मतलब इतना अच्छा आप कैसे लिख लेते हैं, मैं यही सबसे पहले जानना चाहूंगी कि यार अच्छा कहाँ से डीप थॉट्स आते हैं? नहीं, डीप थॉट्स तो डीप से ही आते हैं बट अच्छा बुरा लोगों पे यार आई स्टिल थिंक दैट आई एम नॉट बहुत कोई मैं मंजावा राइटर नहीं हूँ। आई जस्ट राइट व्हाट आई फील लाइक, एंड लोगों को वही हिट कर जाता है, एंड दैट इज माय यूएसपी। सो आई हैव नेवर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन राइटिंग कि मैं वो लिखूं जो लोगों को पसंद आए। आई जस्ट राइट जो मुझे पसंद आए, और वो एंड में लोगों को पसंद आ ही जाता है। सो दैट इज द और यही सबसे खूबसूरत बात है ना कि जो आपको पसंद है वो आप बिल्कुल ये दिस इज द गुड पार्ट अबाउट आर्ट, दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड देन यू कैन हैव द ऑडियंसेस डू जस्टिस टू इट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो जब अब तुम वापस आना मत भी बाहर गई थी, उस पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार ये 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 10 मिलियन, वो बस चली गई जहाँ जाना उसको। वो आप जब एक चीज को कहीं पहुंचाना चाहते हो ना, तो आप उसको बस यूनिवर्स में छोड़ दो, उसके बाद जहां उसको जाना है वो वहां पहुंच जाएगी। दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू आल्सो। शाहरुख का जो डायलॉग है वो भी फिट बैठता है ना यहाँ पर, जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो। अरे शाहरुख खान से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और उनकी एक बात थी जो मैं अपने फादर को भी बारी बारी बताता था। वो कहते थे, उनको शाहरुख खान के फादर साहब ने उन्हें ये बात बोली थी
कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। क्या बात है ना? तो मैं भी अपने फादर, जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, मुझे कहते हैं कि बेटा तू कुछ नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ पापा जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। क्या बात है। तो हम तो कमाल ही करने वाले। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया फादर साहब की बात अगर आई गई है तो फैमिली के बारे में जरूर जानना चाहेंगे हम यहाँ पर आपकी। A lot of people don't know this, but I am the only child and I have a beautiful set of parents. तो वो दोनों mom dad both have supported me and whatever I've done till date, and they are the sweetest people I have in my life. तो जब भी कुछ होता है, जब भी अच्छा पोइट्री जब शुरू हुई ना, तो उनको लगता था कि अब उनको पता नहीं है कि किसके लिए लिख रहा है, पर उन्हें पता है कि कुछ तो है जिसके लिए लिख रहा है, कि कोई तो है। तो अब वो पहले तो उनको ये यकीन दिलाना पड़ा कि ये लड़की के लिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले उनका दिमाग कहीं और भी हो सकता है घूम रहा हो। क्योंकि मैं आई डोंट नो इफ यू सीन दिस और नोटिस दिस कि मैं कभी कभार गर्ल्स पर्सपेक्टिव से भी लिखता हूँ। तो वो पहले उनको लगा कि अगर ये लड़की के पर्सपेक्टिव से लग रहा है और ये वहां ना जा रहा हो ये, तो पहले तो उनको ये यकीन दिलाया कि नहीं लड़की ही है। अब कौन है वो आज तक उन्हें भी नहीं पता, बट है कोई, ये हमें भी नहीं पता हमें भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता, बस मुझे पता है। हाँ, क्या बात है। आपकी एक और क्रिएशन की बात करते हैं। तुम सिर्फ मेरे लिए लिखती हो ना। और मतलब क्या रिएक्शन था लोगों का जब इन्होंने देखी, लोगों ने ये, और इतनी हार्ट टचिंग पोएम है आपकी, मतलब कहाँ से ख्याल आया, किसके लिए लिखी है? यार ये एक्चुअली हुआ क्या था, ये एक पोइट्री आई थी बाहर, उसके बाद मुझे मैसेज किया गया था ये कि क्या तुम सिर्फ मेरे लिए लिखते हो? तो और तब मैं बहुत जोर की हंसा था कि ये अब ये मैं क्या कहूँ इस पे कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लिखता हूँ, नहीं लिखता, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। तो मैं आई थिंक दैट आई एम अ वेरी private person and I would not like to make my private life public, and because of that I have tried to like keep it that way also. क्या बात है। मन्नर, एक ना मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं जरूर पूछना चाहूंगी, ये टूटे हुए दिल के लोग इतना हंसते क्यों हैं? इतना हंसते क्यों हैं? किसी ने मुझे बोला था कि शायरी उसी की लबों पे सजती है जिसकी आंखों में इश्क होता है। क्या बात है। तो ये चीज मेरे को हिट करती है आज भी कि शायद तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? तो गम तो है, बट क्या है वो मुझे भी नहीं पता कि अच्छा, कौन सी ऐसी कविता है जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपने ही लिखी है? वो के बहुत करीब है यार। there's a poetry which we did not publish. Its name was वो शाम मुझे याद नहीं। तो उसकी बड़ी सुनना चाहोगे तो मैं वो सुना दूंगा। तो उसमें था क्या, इट वाज अ वेरी नोबल थॉट थी वो। किसी ने मुझसे, किसी एक लड़की ने पूछा था कि फोन पे कि क्या वो शाम तुम्हें याद है जो हमने पहली बार गुजारी थी उस कैफे में? क्या बात है। तो मैंने कहा हाँ सब याद है। तो कहती तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं याद। तो मैंने कहा कि पूछ लो मुझसे। तो वहां से सवाल आ गया कि क्या वो शाम तुम्हें याद है। अब उसका शायर एक उत्तर कैसे देता है, उसका जवाब कैसे देता है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। वो क्या कहता है, शायर कहता है कि वो शाम तो मुझे याद नहीं, कि वो शाम तो मुझे याद नहीं, पर मुझे याद है मेरे हाथों में तेरा हाथ अब भी। क्या बात है। मुझे याद है वो हर लम्हे में महसूस होता तेरा साथ अब भी। मेरे होठों को तेरी गालों की नरमी का एहसास आज भी है, कि मेरे होठों को तेरी गालों की नरमी का एहसास आज भी है। मेरे सांसों को लगता है कि तू मेरे पास आज भी है। क्या बात है। वो मेरा हाथ पकड़ते ही तेरा यूं बेफिक्र हो जाना, वो मेरा हाथ पकड़ते ही तेरा यूं बेफिक्र हो जाना, वो मुझसे निगाहें मिलाते ही तेरा यूं बेजिक्र हो जाना। वो मेरे लिए उठी थी उस दिन, वो तेरी हर एक नजर याद है मुझे। क्या बात है। वो मेरे लिए उठी थी उस दिन, वो तेरी हर एक नजर याद है मुझे। वो मेरी उंगलियों ने जो किया था तेरी मुलायम जुल्फों का वो सफर याद है मुझे। वो हर एक लम्हा, वो हर मंजर, वो गुस्ताखी, वो हर जुर्रत, वो हर आरजू, वो हर गुफ्तगू, वो हर इश्क का पल जो तेरे साथ जिया था याद है मुझे। तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर वो शाम मुझे याद नहीं। क्या बात है। सिवाय इश्क के किया कोई काम मुझे याद नहीं, तेरे सिवाय कोई खासो आम मुझे याद नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर वो शाम मुझे याद नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर वो शाम मुझे याद नहीं। क्या बात है। मतलब सब कुछ मतलब कुछ कहकर भी कुछ ना कहना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी ना शायरी पर मुझे कुछ चंद लाइन याद आई हैं कि तिश्नगी रोज मुलाकात में रह जाती है, मेरी एक बात कहीं बात में रह जाती है, और चांद आंखों से गुजरता है गुजर जाता है, और चांदनी दिल के लम्हात में रह जाती है। क्या बात। और ख्वाब में हाथ मिलाकर चला जाता है वो, फिर उसकी खुशबू मेरे हाथ में रह जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अरे खुशबू से मुझे भी एक शेर याद आ गया। वो अभी हाल ही तो नहीं है, अब तो टाइम हो गया, नीरज चोपड़ा जी देश के लिए गोल्ड मेडल लाए।
तो तब उससे मुतासिर होके मैंने एक शेर लिखा, जरा शेर सुनिएगा आप। कहते हैं कि एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं, कि एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं, तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से महकती क्यों नहीं, कि एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं, तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से महकती क्यों नहीं। और आज घर खाली है, दिल उदास है और तुम जा रही हो। आज घर खाली है, दिल उदास है और तुम जा रही हो, मेरा दिल बैठ रहा है यार, तुम बैठती क्यों नहीं। ओह गॉड, अमेजिंग मेरा दिल बैठ अमेजिंग रहा है, तुम बैठती अमेजिंग। क्यों नहीं। हाँ। जैसे कि हम अक्सर देखा करते हैं आप सोनम बाजवा को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, तो मतलब स्टोरी भी डालते हैं, आपकी स्टोरीज हमने जब देखी हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आज सोनम बाजवा जी के लिए? सोनम बाजवा जी के लिए तो सबसे पहले तो ये सोनम मेरे को अच्छी लगती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं, और उनके लिए मैं 2-2 लाइनें लिख के कभी कभार इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। तो एक बार ही उनकी नज़र में ये टूटा हुआ शायर आ गया और उन्होंने वो रीशेयर करी, और मेरी उससे बात भी हुई, मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा कि यार, उनके बर्थडे पे भी मैंने उन्हें विश किया। तो ये जो एक तरफा मोहब्बत है सोशल मीडिया वाली, इसको प्लीज लोगों उन तक पहुंचाइए उन्हें बताइए कि हम उनसे इश्क करते हैं। नहीं पहुंच जाएगी, लेकिन पहुंच 2 जाएगी। लाइनें उनके लिए जरूर 2 होनी चाहिए लाइनें ना। यार, मैंने उनके लिए अभी आई थिंक लास्ट वीक की स्टोरी डाली थी उनकी ना, एक फोटो थी जिसमें वो नीचे देख रही थी जमीन पे। अब इस पे कुछ लिखा जा नहीं सकता, पर हम आशिक हैं, हम शायर हैं, तो हमने लिखा था, मैंने उनके लिए शेर लिखा था। मैंने कहा था कि जब जुल्फे गिरा के वो पलके झुकाती है, कि जब जुल्फे गिरा के वो पलके झुकाती है, सांसें तो चलती है पर जान निकल जाती है। क्या बात है, क्या तो बात जान है। निकली पड़ी है तो बट सोनम जी प्लीज मुझे मरवाना मत प्लीज प्लीज। तो सोनम जी, अगर अभी आप हमें सुन रही हैं तो मनहर जी आपको बहुत पसंद करते हैं, मतलब आपके डाई हार्ट वाले फैन हैं और आपके लिए बहुत कुछ लिखते रहते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए इन पर भी। ध्यान दे दीजिए यार प्लीज, इट्स हाई टाइम सोनम प्लीज। तो मनहर, आप हमारे जितने भी यंग राइटर्स हैं जो एक प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे उनको? यार पहले तो मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं टिप्स दे सकूँ इनको, क्योंकि मैं आई स्टिल फील दैट आई डोंट राइट नाइस, बट मैं भी 3-4 साल पहले ऐसे ही प्लेटफॉर्म की तलाश में घूम रहा था और प्लेटफॉर्म मिला मुझे और मैंने वहाँ पे जो भी किया वहाँ पे किया। बट लुकिंग बैक ऑन इट, रेमिनिसिंग नाउ, आई फील दैट एन आर्टिस्ट नेवर मेक्स अ प्लेटफॉर्म एंड नाइदर डज अ प्लेटफॉर्म मेक एन आर्टिस्ट। ठीक है, आप में अगर एक टैलेंट है, आप यूनिवर्स में वो चीज़ें छोड़ दो और आपको उसका रिटर्न मिलेगा। आप इस पे आई वाज इनफैक्ट टेलिंग समवन द अदर डे आल्सो, आपको याद है बचपन में वो हम पेपर से प्लेन बनाते थे, बिल्कुल, है ना, उसमें फूंक मार देते थे और उसको फेंक देते थे। बिल्कुल। तो उसमें जो फूंक मारते थे ना, उसमें ना साइंस होता है ना लॉजिक होता है, बट ये विश्वास था कि जितनी ज्यादा फूंक मारोगे वो प्लेन उतना ज्यादा दूर जाएगा। बिल्कुल। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि यार आप फूंक मारो और आपका प्लेन उड़ेगा। क्या बात है, आप फूंक मारते चलो, आपका प्लेन उड़ेगा। क्या बात तो है, ये अमेजिंग। है। मनहर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी आपको मुझसे बात करके कैसा लगा, मतलब दिल से बताइएगा। देखो, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपका नाम गीत है और हम गीतों में ही हैं। तो बस गीत बहुत, आई एम सो हैप्पी दैट आई केम हियर टुडे एंड आई टुक द डिसीजन टू एक्चुअली बी हियर एंड do this with you because I'm sure that a lot of people also wanted to hear me and आज किया है हमने वो और मज़ा आ रहा है, मतलब आई एम ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ फन। और बस यार ये सोनम ये सोनम मारेगी मुझे। रेडियो महारानी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? रेडियो महारानी is it's an upcoming, it's a very good platform and I feel that in coming times it will be one of the best radio platforms out there and बस मेहनत करते चलो, सब मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारे लिसनर्स को भी बहुत मजा आ रहा होगा आपसे बात करके, लेकिन अभी टाइम जो है वो हो चुका है और हमारा यहाँ पे आपसे इजाजत लेने का जो वक्त है वो आ गया है, तो चलते हैं, इजाजत लेते हैं आपसे। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी, कुछ हटके।